नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के सबसे भरोसेमंद चैनल पर। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए है हमारे पास। साथ में आपको बता दें एक नई अपडेट कि 1 तारीख से 1 फरवरी से हमारा एमटीएस का बैच शुरू हो रहा है। अगर आप सीरियस कैंडिडेट है, आपका 3 साल सर्विस हो गया है या फिर आप इससे कम भी सर्विस के हैं लेकिन आप इंटरेस्टेड है जीडीएस टू एमटीएस, जो कि काफ़ी अच्छी पोस्ट है, 25,000 के करीब सैलरी मिलेगी आपको अगर आप ये एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। ठीक है, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमने बहुत मेहनत से आपके लिए मटेरियल बनाया है। इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, काफ़ी सारा आपको यहाँ से फ़ायदा मिलने वाला है। 1 फरवरी से क्लास होगा। ज्वाइन करने के लिए ये व्हाट्सएप में आपको मैसेज करना है, हाय लिख देना है। ठीक है, चलिए आपको बता दें ये AIGDSU की तरफ से लिखा गया है और सेक्रेटरी को लिखा गया है। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि जितने भी सर्विस एसोसिएशन होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के एक पीरियोडिकल मीटिंग रखी जाती है। ठीक है, यूनियन के लोग जाते हैं और डिपार्टमेंट से सबसे बड़े डिपार्टमेंट के कौन है, सेक्रेटरी है ना, तो उनके अंडर में मीटिंग होती है और इंपॉर्टेंट इशू से होती है। तो ये इंपॉर्टेंट 3 बड़े इंपॉर्टेंट इशू है। ठीक है, आप सभी को बता दें अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सेक्रेटरी, यानी सेक्रेटरी इसमें सबसे बड़े होंगे, तो क्योंकि वो ही डिसाइड कर सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें, तो ये मीटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको बता दें 3 एजेंडा क्या रखा गया यहाँ पे, इंपॉर्टेंट एजेंडा है। सबसे पहला है आप सभी जानते हैं इसको दूसरे नाम से। ठीक है, इसका असल में नाम है फाइनेंशियल अपग्रेडेशन। आप उसको जानते हैं 12, 24, 36 यानी 12, 24, 36 में जो आपका अपग्रेडेशन होगा, यानी कि जो आपका इंक्रीमेंट है वो बढ़ जाएगा, उसके ऊपर है। ठीक है, ये अभी तक लागू नहीं हुआ है। जब भी पूछा जाता है तो बोलते हैं वित्त मंत्रालय में, फाइनेंस मिनिस्ट्री में, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है ये। ठीक है, तो इसको लेकर होगा, क्योंकि आप सभी को पता है ग्रामीण डाक सेवक जिस पोस्ट में यानी फिर जिस TRCA में जो उनकी वेतन है उसमें घुसता है, उसी में निकलता है। वो थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है, लेकिन जो TRCA का लेवल है, जो बेसिक पे है, वो सेम रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीनियर जूनियर में कोई फ़र्क ही नहीं होता, ये बहुत गलत बात है। तो ये पहला एजेंडा आएगा। तो आपको कैसा लगा ये एजेंडा ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, और इसके बाद जो सेकंड जो मीटिंग है, मीटिंग में जो सेकंड मुद्दा होगा वो होगा प्रोविज़न ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़। ग्रामीण डाक सेवक एक ऐसा कैटेगरी है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जिसको मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी गई है, और यहाँ पे लिखा भी है बहुत अच्छे से कि जो ग्रामीण डाक सेवक है उनके भी वो भी इंसान है, उनकी भी हड्डियाँ हैं, उनकी भी मांसपेशियाँ हैं और उनके भी मांस है जो खतरे से हमेशा घिरे हुए रहते हैं, कि जैसे कि नॉर्मल लोगों के रहते हैं। तो इनको क्यों नहीं दिया जाता, क्या इनको मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है? ये एक मुद्दा है। ठीक है, एक तो इनकम भी इतना कम है और बाहर कोई बड़ा डिजीज़ हो गया तो क्या होगा, है ना। तो इसीलिए ये मेडिकल फैसिलिटी का जो दूसरा मुद्दा यहाँ पे रखा गया है। तीसरा मुद्दा जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है ब्रांच पोस्ट मास्टर जो होते हैं सिंगल हैंडेड ब्रांच पोस्ट ऑफिसर्स में, उनको ये जिम्मेदारी दे दी जाती है कि वो कॉम्बाइंड ड्यूटी कर ले। तो कॉम्बाइंड ड्यूटी में अगर बंदा BPM का काम ही नहीं कर पा रहा है, इतना ज़्यादा काम हो जाता है, आप सभी को पता है प्रैक्टिकली, तो दूसरा काम कैसे करेगा। ये 2-3 मुद्दे हैं। और एक और मुद्दा यहाँ पे ये भी याद कराया गया है, ये आपको जो ग्रेजुएटी दी गई थी कमलेश चंद्र जी के रिपोर्ट में उतनी नहीं मिली है, उसको भी दीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट 3 मुद्दे हैं, इस पर मीटिंग होनी है। और आपको बता दें कि एजेंडा के मीटिंग यहाँ पे जो एजेंडा है यहाँ पे दी गई है, और सेक्रेटरी क्या जवाब देंगे इसका भी बताएंगे आपको। आप जो देश का पोस्टल एम्प्लॉयज़ के लिए जो देश का नंबर 1 चैनल है वो देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हमारे कोई भी आपको कोर्सेज़ करने चाहे PA के, MTS के, पोस्ट में के, इस नंबर में कॉन्टैक्ट कीजिएगा, जो कि सबसे ज़्यादा सिलेक्शन दिलवाता है। ठीक है, आप सभी को धन्यवाद।